रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के लिए हर्षोल्लास से भरा होता है। बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे भाई की लंबी आयु करना, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति प्रदान करना। और भाई वचन देता है कि मैं तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करूंगा। तो रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी ये कथा है जो पहली बार रक्षा सूत्र बहन ने भाई के हाथ में बांधा था। यह कथा राजा बलि जो कि प्रहलाद के पौत्र हैं, उन्होंने अपने यज्ञोनुष्ठान से सभी लोकों में विजय प्राप्त कर ली थी। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके, छोटा सा रूप धारण करके और बलि के यहाँ भिक्षुक रूप में गए और बलि से 3 पग धरती मांगी। राजा बलि बहुत दानी थे, उन्होंने 3 पग धरती देने का संकल्प कर लिया। भगवान विष्णु ने जो बटुक रूप से वामन रूप में आए थे, उन्होंने 2 पग में सारी पृथ्वी त्रिभुवन को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कहा तो उन्होंने अपने सिर में स्थान दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान वामन ने राजा बलि बैकुंठ चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको पाताल का राजा बना दिया। तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप पाताल लोक में निवास करिए, यही मैं वर मांगता हूँ। भगवान विष्णु पाताल लोक में चले गए। यहाँ सृष्टि का कार्य बाधा पड़ने लगी तो माता पार्वती जी शिव जी के पास गईं और शिव जी से पूछा तो शिव जी ने कहा कि श्री हरि विष्णु पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, राजा बलि के यहाँ रक्षा कर रहे हैं। वहाँ आप जा कर के राजा बलि को बंधन में बांध लीजिए। बंधन में बंधते ही वो श्री हरि विष्णु को लौटा देंगे, मुक्त कर देंगे। माता लक्ष्मी पाताल लोक में जाती हैं और राजा बलि के हाथ में यही रक्षा सूत्र बांधती हैं और परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि आपको लंबी आयु, आपका साम्राज्य लंबा हो, आपके राज्य में सदा सुख शांति रहे। तब राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को कहा कि आज तुमने मेरे
कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा। मैं भी वचन देता हूँ कि तुम्हारी रक्षा मैं हमेशा करूँगा। तुम मुझसे वर मांगो। तो माता लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु को मांग लिया। माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए। तब से यह रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन मनाने लगे, क्योंकि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया था।